नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या। अब हेमंत ऋतु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हेमंत ऋतु में हमें कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, इसे ऋतुचर्या कहते हैं। तो हमें इस समय क्या है, नवंबर स्टार्ट हो गया। नवंबर और दिसंबर में हेमंत ऋतु रहेगी, और हेमंत ऋतु में हमें किस तरह का आहार विहार लेना है उसको हम ऋतुचर्या कहते हैं। तो हमें क्या करना है और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जिन रोगों से हमें बचना है। तो इस समय क्या होता है, वात और कफ दोनों प्रकोपित होते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हमें जो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें वो नहीं करनी है, और कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो नहीं करनी है। तो इस समय रोग कौन कौन से हो सकते हैं, इस समय लकवा हो सकता है, और दमा अस्थमा हो सकता है, पाँव में बीवाई खुल जाती है वो हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी अपना ध्यान रखना है। बीपी भी इस समय बढ़ता है क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कफ, जुकाम, सर्दी, ये सब बीमारियां इस समय में होने की संभावना रहती है। लकवा इसलिए क्योंकि कभी भी ब्लड अगर कहीं पे भी क्लॉट हो गया तो उससे क्या होता है कि ब्लॉकेज होने की वजह से वहाँ पे शरीर में जहाँ पे वायु नहीं जाती है, या पूरा भ्रमण रक्त का नहीं हो रहा है, रक्त अच्छे से नहीं जा पा रहा है, तो उससे किसी भी अंग में सप्लाई ना होने के कारण लकवा जिसे बोलते हैं वो होने की संभावना रहती है। तो इस समय पथ्य क्या है, मतलब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुबह उठ के कुंजन करें। कुंजन मतलब हम जल लिया, थोड़ा सा निवाया हल्का। सबसे पहले उठते तो गर्म जल हल्का हल्का निवाया पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम कुंजन कर सकते हैं। कुंजन में हम नमक का पानी पीते हैं और उस पानी को निकाल देते हैं, और कुल्ला करें गर्म पानी। और रात को हम त्रिफला गर्म दूध से ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, ये पथ्य है। और किस तरह का आहार लेना, स्निग्ध हो, मधुर हो, लवण युक्त हो भोजन, ऐसा करें। घी, तेल, उष्ण मोदक लड्डू हम ले सकते हैं, जैसे मेथी के लड्डू, और खजूर, और जो तिल है इससे बने हुए लड्डू, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। और हमें क्या करना है, तेल मालिश करके हल्के निवाए जल से हमें स्नान जरूर करना है। और उपटन भी लगाना है। उपटन का अलग ही महत्व है। इस समय में जो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उपटन और तेल मालिश जरूर करें। उसके बाद निवाए जल से स्नान करें। और हम गरम तेल की मालिश सिर में भी मालिश करें, हाथों पैरों में मालिश करें, तलवों में मालिश करें, नाभि में रात के समय तेल लगाएं। और कपड़े हमें किस तरह के, क्योंकि शरद ऋतु है तो वो सर्दियां हैं, ठंड आ जाती है नवंबर दिसंबर में। तो इस समय हमें क्या करना है, हमें ठंड से बचना है। ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पे तेज हवाएं चल रही हों या बहुत ज़्यादा। अगर कहीं जाना भी है तो हम अपना सिर को कैप वगैरह से, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे पहन के रखें। ज़मीन पर नंगे पैर ना घूमें, जिससे सर्द गम होने से बीवाइयाँ फटने का डर रहता है। स्वेटर पहने और अपने शरीर को गर्म रखने की ही कोशिश करें। दिन में सोना इस समय बिल्कुल वर्जित है, दिन में ना सोए। रात में निद्रा पूरी ले, और सुबह प्रातःकाल उठकर निवाय जल का सेवन अवश्य करें। तो हमें कैसे स्थान पे नहीं रहना और क्या हमें नहीं खाना है, ठंडी वाली हवाओं वाली चीज़ें, हवाओं से दूर रहना है, ठंडी हवाओं से। और जो ठंड हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाती हैं, जो शीतवीर्य औषधियाँ हैं, उनको, औषधियाँ नहीं, भोजन जो है उनको हमें नहीं लेना है। उष्णवीर्य हमें भोजन करना है। तो और कैसे करना है, नपातुला भोजन करें, तेल से युक्त हम खा सकते हैं इस समय। और बहुत ज़्यादा तेलीय ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा तेल खाने से भी हमारा जो है अग्नि मंद हो जाती है, जिससे हमें भोजन ठीक से पाचन नहीं होता है। और दिन में सोना तो नहीं है, और हवादार जगह से बचना है। तो इस तरह से हम अपने शरीर को रोगों से, बहुत से रोगों से बचा सकते हैं। क्योंकि ठंडी हवाएं सीधे हमारे चेहरे पे या शरीर पे लगती हैं, तो जिससे हमारी रक्तवाहिनियाँ दूषित होती हैं, और हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई हल्की, वो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो इससे सही रखने के लिए हमें व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उठ के अपना कुल्ला मंजन करने के बाद, शौच आदि करने के बाद,
स्नान करने के बाद से पहले तेल मालिश करें, व्यायाम करें हल्का फुल्का, और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद अपनी दिनचर्या में सुबह अपना जो आपको नाश्ते में लेना है, उसके बाद दोपहर का खाना और रात्रि का भोजन समय से 6-7 बजे तक ले लें। और इस तरह की अपनी अगर हम ऋतुचर्या रखेंगे, हेमंत ऋतु की इस तरह का खान पान रखेंगे, तो हम रोगों से जहाँ तक संभव होगा दूर ही रहेंगे। थैंक यू। और इसी तरह की जानकारी के लिए अब कल हम आपको बताएंगे कि हमें सुबह नाश्ते में हम क्या ले सकते हैं, जिससे सर्दी, ये जो समय चल रहा है नवंबर दिसंबर का, सर्दियों का, तो हमें किस तरह का नाश्ता लेना है। तो नाश्ते भी 2-3 तरह के मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए व्यायाम को लेकर और एक नए नाश्ते को लेकर। एक व्यायाम आपको बताऊंगी और एक सरल सा नाश्ता बताऊंगी जो आपको आसानी से अपना कम समय में और अच्छा नाश्ता बन जाए। थैंक यू। देखते रहिए। धन्यवाद।